आज हम पढ़ेंगे अनीमिया। अनीमिया एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब हम देखेंगे कि अनीमिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो बेसिकली बहुत कॉमन है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। है जिसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन या दोनों ही कम हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं और पॉइंट्स की। अनीमिया वैरी करती है एज, सेक्स और फिजियोलॉजिकल स्टेटस पे। ये एक कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके बहुत सारे कॉजेज़ और क्लासिफिकेशंस हैं। तो हम अब इसे ऐसे पढ़ेंगे, एक कॉमन वे में बोलेंगे कि जिसमें अनीमिया अकर्स व्हेन डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, जब आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, सेकेंड है इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, एंड थर्ड वन इज़ ब्लड लॉस। अब ये तो हमारा इंट्रो हो गया और डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की। तो इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ही ब्रीफ है। तो फर्स्ट है हमारी मॉर्फोलॉजी एंड सेकेंड है हमारी पैथोजेनेसिस। ये हमारी क्लासिफिकेशन है दो। तो मॉर्फोलॉजी में फर्स्ट है माइक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक अनीमिया में स्मॉल और पेल आरबीसीज होती हैं। तो अब सेकंड वन है हमारी नॉर्मोसाइट नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, जिसमें हमारी नॉर्मल साइज़ होती है आरबीसी और नॉर्मल होती है हीमोग्लोबिन का कंटेंट। इसमें नॉर्मल आरबीसी और नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट। थर्ड वन इज़ माइक्रोसाइट अनीमिया जिसमें लार्ज आरबीसीज होती हैं। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो हमारे पैथोजेनेसिस में फर्स्ट है हमारी डिक्रीज प्रोडक्शन, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। और सेकंड होता है हमारा अप्लास्टिक अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और अप्लास्टिक अनीमिया होता है। अब सेकंड है हमारा इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, जिसमें हमारा सिकल सेल अनीमिया, और सेकंड है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। अब थर्ड है हमारा लॉस ऑफ आरबीसीज ड्यू टू एक्यूट ट्रॉमा, क्रॉनिक जीआई ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन। अब हम इसकी एटियोलॉजी देखेंगे। एटियोलॉजी में पहला हमारा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस और ये सारी चीज़ें। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है? आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से। सेकंड हमारा ब्लड लॉस ड्यू टू ट्रॉमा, जीआई ब्लीडिंग एंड हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी हो सकता है ब्लड लॉस। सेकंड हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया, ये इंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक कॉजेज़ है। उसके बाद हमारा बोन मैरो डिसऑर्डर जिसमें एप्लास्टिक अनीमिया आता है। उसके बाद हमारा क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि किडनी डिजीज़ और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। ओके, ये सारी ईटियोलॉजी हैं। सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स हैं। फर्स्ट है फटीक, जब फटीक हो जाता है। पेलर में हमारी पेलर स्किन, येलो स्किन हो जाती है। सेकेंड हमारा थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेक्स्ट डिजीनेस, नेक्स्ट ट्रैकिकार्डिया एंड लास्ट कोल्ड हैंड एंड फीट। ये हमारे सिम्टम्स हैं। अब हम इसकी डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो डायग्नोसिस में हम पहले चेक करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके बाद पेरिफेरल ब्लड सीमेन, उसके बाद आयरन स्टडी करेंगे, विटामिन B12 की स्टडी और फॉलेट लेवल की, और बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे। अब इसके बाद अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम सारी चीज़ों की, जिन जिन चीज़ों की डेफिशिएंसी है उन चीज़ों की सप्लीमेंट्स देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा आयरन डेफिशिएंसी, इसमें आयरन के सप्लीमेंट्स और डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। डाइट में बढ़ाएंगे आयरन, ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाएंगे जिसमें आयरन ज़्यादा हो। उसके बाद हमारा सेकेंड है विटामिन B एंड फॉलेट डेफिशिएंसी, इसमें हम वो सारी चीज़ें देंगे सप्लीमेंट जिसमें B12 और फॉलेट ज़्यादा हों। फिर हमारा है, तो बेसिकली हम इन चीज़ों में यही देंगे सारी चीज़ों की सप्लीमेंट्स, आयरन, विटामिन B12 और फॉलेट की। फिर नेक्स्ट हमारा सीवियर एनीमिया में ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कराएंगे, ये एक्यूट केस में होता है। फिर नेक्स्ट हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया में ट्रीट करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारा है क्रॉनिक डिजीज़ में, पहले हम प्राइमरी डिजीज़ को ट्रीट करेंगे कि किस वजह से हो रही है अनीमिया, पहले उसे ठीक करेंगे, उसके बाद हम अनीमिया पे आएंगे।